नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा फैसला दिया है, जिसने इस मुद्दे को एक नया मोड़ दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि इस फैसले तक कैसे पहुंचा गया और इसका भविष्य में क्या असर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1875 से। उस वक्त समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को आधुनिक शिक्षा देना था। आगे चलकर यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या एएमयू बना। 1920 में भारतीय विधान परिषद ने एक कानून पास किया और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद से यह भारत में मुस्लिम समुदाय के एक प्रमुख शैक्षिक संस्थान के रूप में उभरा। लेकिन 1967 में एक बड़ा कानूनी मोड़ आया। अजीज बाशा बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, क्योंकि इसे भारतीय संसद ने स्थापित किया था, न कि मुस्लिम समुदाय ने। इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय में काफी असंतोष था। उन्होंने इसे अपने अधिकारों पर चोट के रूप में देखा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए 1981 में केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट में एक संशोधन किया और यह कहा कि एएमयू मुस्लिम समुदाय की शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए स्थापित किया गया है। 1981 का यह संशोधन एएमयू के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन 2005 में जब विश्वविद्यालय ने मेडिकल कोर्स में मुस्लिम छात्रों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया, तो यह मामला फिर से विवाद में आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि 1967 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज भी मान्य है। इसके बाद 2016 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील वापस ले ली और कहा कि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, न कि अल्पसंख्यक संस्थान। इसका मतलब था कि सरकार के नजरिए में एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिलना चाहिए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को और अधिक गहराई से देखने के लिए 7 जजों की बेंच के पास भेजा, ताकि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर अंतिम फैसला लिया जा सके। और अब 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से फैसला दिया है कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा फिर से एक बेंच द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो दोस्तों, अब यह समझना जरूरी है कि अल्पसंख्यक दर्जे का मतलब क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि अल्पसंख्यक संस्थान खुद की प्रवेश नीति बना सकते हैं और सरकार के कुछ नियमों से छूट पा सकते हैं। वरिष्ठ वकील ने एएमयू की ओर से यह तर्क दिया कि आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज अपने छात्रों में 50% ईसाई समुदाय के लिए आरक्षण रखता है, वैसे ही एएमयू भी मुस्लिम छात्रों को आरक्षण दे सकता है। सेंट स्टीफन केस का उदाहरण एएमयू की स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में सेंट स्टीफन कॉलेज के मामले में यह मान्यता दी थी कि अल्पसंख्यक संस्थान अपने समुदाय के लिए विशेष अधिकार रख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं एएमयू से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें जो इसे खास बनाती हैं। पहली बात, एएमयू की स्थापना 1875 में हुई थी। इसे सर सैयद अहमद खान ने 24 मई 1875 को मदरसतुल उलूम के रूप में शुरू किया था, जो 7 जनवरी 1877 को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एमएओ बन गया। सर सैयद का सपना था कि एमएओ कॉलेज ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों जैसा बने, लेकिन उसमें इस्लामिक मूल्यों की भी झलक हो। उन्होंने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को अपनाते हुए इसे भारतीय और इस्लामी संस्कृति से जोड़ा। एमयू शुरू से ही सभी धर्मों और सभी क्षेत्रों के छात्रों के लिए खुली रही है। एएमयू खुद को इस्लामी और भारतीय संस्था के रूप में परिभाषित करती है और भारत की संयुक्त संस्कृति का प्रतीक मानती है। एएमयू 467 एकड़ में फैली है और इसके पास 37,000 से अधिक छात्र हैं। यहाँ परंपरागत और आधुनिक दोनों तरह की शिक्षा में 300 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। एमयू में सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी छात्र पढ़ने आते हैं, खासकर अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से। एससीएआरसी और कॉमनवेल्थ देशों के छात्रों के लिए यहाँ कुछ सीटें आरक्षित भी हैं।
AMU एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, यानी यहाँ अधिकतर छात्र और स्टाफ कैंपस में ही रहते हैं। यहाँ 19 छात्रावास हॉल हैं और कुल 80 हॉस्टल मौजूद हैं। एएमयू में सिर्फ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ही नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और इंटरडिसिप्लिनरी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट जैसे संस्थान भी आते हैं। यहाँ भारतीय, ओरिएंटल और वेस्टर्न भाषाओं में भी शिक्षा दी जाती है। एएमयू ने अलीगढ़ के बाहर 3 सेंटर भी स्थापित किए हैं: मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, मलप्पुरम, केरल और किशनगंज, बिहार में। एएमयू सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत एक प्राइमरी स्कूल, 7 हाई स्कूल, जिनमें से एक दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, और 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी आते हैं। ये स्कूल लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग हैं। तो दोस्तों, ये था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा परिचय। ये यूनिवर्सिटी न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।